नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। हमारे खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी धर्मांतरण के मुद्दे पर। हमारा संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है। संविधान के आर्टिकल 25 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 25 के तहत भारतीय संविधान धर्म को मानने, प्रचार करने, अभ्यास करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति या संस्था किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को लालच देकर, डराकर, जबरन या अन्य तरीकों से धर्मांतरण कराए। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से बिना किसी दबाव या प्रलोभन के धर्म परिवर्तन करना चाहे तो ऐसा कर सकता है, लेकिन उसके भी कुछ नियम कायदे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में चंगाई सभा को लेकर तनाव हो गया। मामला सुतर्रा गांव का है। आरोप है कि सभा के जरिए धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी। हालात को देखते हुए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो इसी मुद्दे पर के तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं और जिसका जमकर विरोध भी देखने को मिल रहा है। कोरबा में एक मामला सामने आया जिसमें चंगाई सभा में धर्मांतरण करने के आरोप लगे और हिंदूवादी संगठनों ने जमकर विरोध किया। कोरबा जिले के सुतर्रा गांव में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब गांव में आयोजित चंगाई सभा का हिंदू संगठनों और स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना और प्रशासनिक अनुमति के ये सभा आयोजित की गई थी। ग्रामीणों और हिंदू संगठनों का कहना है कि चंगाई सभा की आड़ में भोले भाले ग्रामीणों का धर्मांतरण करने की कोशिश की जा रही थी। विरोध की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इस पूरे मामले को लेकर बजरंग दल और गौसेवा दल के पदाधिकारियों ने कड़ा विरोध जताया है। लगातार बजरंग जायसवाल द्वारा चंगाई सभा करवाया जा रहा है। पिछले बार हमने आंदोलन किया था उसके लिए शांतिपूर्वक से, जिसमें कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया था और कोर्ट ने समझाई दिया था कि ये सब बिना परमिशन या जानकारी के नहीं कर रहे हैं और ये बार बार शासन प्रशासन को भी चुनौती दे रहा है। तो बजरंग दल इसमें बहुत आक्रोश है और बहुत जल्द इसके खिलाफ जन आंदोलन करेगा। वहीं गौसेवा दल ने भी इस आयोजन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सभा के आयोजकों से पूछताछ शुरू कर दी है और जांच की जा रही है कि क्या नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं। हम हर धर्म का सम्मान करने वाले सनातनी लोग हैं। हमारी दिक्कत सिर्फ इतनी है कि जब हम इनके भगवानों का सम्मान करते हैं तो इन्हें किसने हक दिया कि हमारे आराध्य, हमारे संस्कृति, हमारे भगवानों का अपमान करें, उन्हें बड़ा भूला बोलें। बस इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं ताकि हमारी संस्कृति, हमारी भारत देश का जो हमारा समाज जो संगठित रहे, हमारी संस्कृति बचे रहे। जिसके लिए आज हम यहाँ पुलिस प्रशासन के पास आए हैं कि बजरंग जायसवाल और जितने भी लोग जो बाहरी लोग आके इस तरह से कृत्य करके हमारे गांव का माहौल बिगाड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राज्य सरकार भी धर्मांतरण को लेकर सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। धर्मांतरण को लेके हमारे प्रदेश में कानून तो पहले से है, लेकिन इसको और कड़ा करने की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि दिसंबर में 14 दिसंबर से हम लोगों का शीतकालीन सत्र है और उसमें निश्चित रूप से ये कड़ा कानून आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 से 2025 तक पूरे छत्तीसगढ़ में कुल 102 धर्मांतरण या मतांतरण से जुड़े विवाद सामने आए, जिनमें 44 जगहों पर एफआईआर दर्ज हुए। इनमें 23 एफआईआर सिर्फ पिछले 1 साल में दर्ज की गई। सबसे ज्यादा विवाद कोरबा और बलरामपुर जिलों में देखे गए हैं। अब देखना होगा कि सुतर्रा गांव के इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और आने वाले समय में सरकार का ये संशोधन विधेयक कितना प्रभावी साबित होता है। धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार की पूरी तैयारी है कि इस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा जिसमें कड़े प्रावधान होंगे और 4 दिनों तक चलने वाले सदन में 2 दिन तो गुजर गए हैं। अगले 2 दिनों में ये उम्मीद जताई जा रही है कि धर्मांतरण विरोधी कानून सदन के पटल में आएगा, जिसमें कई कड़े प्रावधान होने की बात कही जा रही है। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।